आज हम देखते हैं स्कूल में सबको पता था जिहान सिया के पास बैठता था तो सब आके उसे जिहान के लिए गिफ्ट देके जाते हैं। सिया देखती है उसके आने से पहले ही बहुत सारे गिफ्ट्स ऑलरेडी जिहान को मिल चुके थे। एक ड्रोन जिहान का फ़ोटो कैप्चर करने लगता है। सिया जल्दी से पर्दा दे देती है। सिया जिहान से पूछती है वो उस पर गुस्सा है क्या। जिहान को तब याद आती है सिया ने अब तक उसके साथ क्या क्या किया था। वो ऊपर से तो कहता है वो उस पर गुस्सा नहीं था, लेकिन अंदर ही अंदर वो कुछ प्लान करके बैठा था। सिया देखती है जिहान उस पर गुस्सा नहीं था तो क्यों ना इस मौके पे उससे ऑटोग्राफ मांगा जाए, लेकिन जिहान ऑटोग्राफ देने से मना कर देता है। बाद में क्लास के चलते सिया को नींद आ जाती है। अब तक तो सिया अनजाने में जिहान को फंसा रही थी, लेकिन जिहान अब जानबूझ के सिया को फंसाने का प्लान बनाया था। सोते हुए सिया से जिहान पूछता है किसे उसका ऑटोग्राफ चाहिए। सिया जल्दी से उठ के ज़ोर से कहती है उसे। दरअसल टीचर ने पढ़ाई से रिलेटेड एक सवाल किया था। अब क्योंकि सिया उठ के कहती है उसे, तो टीचर भी उसी से सवाल पूछती है। सिया का दिमाग अभी ब्लैंक था, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि हुआ क्या। जिहान की बातें उसे सपना लग रही थी। टीचर हर बार सिया की वजह से डिस्टर्ब होती थी क्लास में। वो फिर से उसे क्लास से बाहर कर देती है। सिया के मन में कन्फ्यूजन था तो वो जिहान से एक बार पूछ के देखती है कि क्या उसने साइन करने के बारे में उससे कुछ कहा था। जिहान तो साफ साफ ना कह देता है। टीचर आज टेस्ट लेने वाली थी। सबको पेज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। एग्ज़ाम देते वक्त ये दोनों सेम तरीके से इसके आंसर देखने लगते हैं। जिहान को फिर से सिया को फंसाने का आइडिया मिल जाता है। वो अपने पेपर से ज़ोर से आवाज़ करता है ताकि टीचर सिया को चीटिंग करते हुए देख ले या फिर वो चीटिंग ना कर पाए। पहली बार तो सिया बच जाती है, लेकिन सिया जब अपने डेस्क के नीचे से किताब खोल के चीटिंग करने जाती है तब जिहान पेज मांगने के बहाने टीचर का नाम ऐसे लेता है मानो जैसे वो टीचर से कंप्लेन करने जा रहा हो, जिससे सिया डर के मारे हाथों से किताब गिरा देती है। फिर क्या था, सिया को क्लास से बाहर कर दिया जाता है। यूसेन उसे टॉन्ट मारने जाता है तो खुद भी फंस जाता है, क्योंकि टीचर ने ये नोटिस की थी उसने पेपर पे नाम भी दूसरे का लिखा था। जिसका नाम लिखा था वो कहती है उसने उसके पेपर से क्यों चीटिंग की, उसे तो खुद ही कुछ नहीं आता। एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद जिहान कहता भी है अगर उसने टीचर से पेपर ना मांगा होता तो पता नहीं कितने टाइम तक वो दोनों चीटिंग करते रहते। यूसेन को समझ में आ जाता है जिहान ने ही ऐसा जानबूझ के किया था, लेकिन सिया एकदम अंधी भक्त थी जिहान की। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था जिहान ऐसा कुछ कर सकता है। यूसेन को सिया की बेवकूफ़ी देख के बहुत गुस्सा आता है। लंच टाइम पे जिहान को जब पता चलता है सिया को डम स्ट्रिक बहुत पसंद थी तो उसे फिर से मौका मिल जाता है सिया को सबक सिखाने का। एक एक करके वो सारे डम स्टिक ले लेता है। बेचारी सिया की तो भूख ही मर जाती है। उसने एक बोल सूप ली थी। जिहान के प्लेट में डम स्टिक देख के उसे रोना आ जाता है। पीटी क्लास में सिया की स्ट्रेंथ देख के जिहान इम्प्रेस हो जाता है। वो खुद से कहता है सिया बेवकूफ़ तो है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था वो इतनी स्ट्रॉन्ग हो सकती है। और ये बात सिया सुन लेती है। वो कहती है ये सब प्रैक्टिस की वजह से हुआ है। जिहान उठने जाता है तो सिया को लग जाती है। जिहान को भी लगता है। जिहान उसके हार्ड वर्क पे इंटरेस्ट दिखा रहा था देख सिया उसे बहुत सारा ज्ञान देने लगती है। जिहान को छींकते देख सिया उसके लिए परेशान हो जाती है। क्लास में वो उसका बुखार भी चेक करती है। सिया उसके लिए इतना कर रही थी तो जिहान का दिल भी थोड़ा पिघल जाता है। वो उसे ऑटोग्राफ वाला फ़ोटो दे देता है, एक उसके लिए, बाकी सब क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। सिया ने नहीं सोचा था सब आके ले जाएंगे। उसे और एक चाहिए थी अपनी ऑनलाइन वाली फ्रेंड के लिए, लेकिन जिहान उसे देने से इनकार कर देता है। सिया जब कहती है फिर तो उसे अपना वाला ही दे देना पड़ेगा, तब भी जिहान राज़ी नहीं होता। अगले सीन में हम देखते हैं सिया की मॉम बकेट्स में पानी कलेक्ट कर रही थी, क्योंकि कुछ देर बाद पानी आना बंद हो जाता। वहाँ जिहान नहा रहा था। पानी ना आते देख वो अपने असिस्टेंट को कॉल करता है। वो भी शैम्पू करके बैठा था। वो सिया के मॉम को कॉल करने की बात करता है।
सिया के मॉम को पता चलते वो फिर से सिया को पानी देने भेजती है। दरवाज़ा खोलते जाते वक्त जिहान को चोट लग जाती है तो वो वहीं पर बैठ जाता है। दरवाज़ा खोलने में देर होते देख सिया के दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल आने लगते हैं। वो फिर से दरवाजे के अंदर झांकने लगती है और इस बार भी जिहान उसका चेहरा नहीं देख पाता। फिर से दोनों झांकने जाते हैं और कोई भी अपना चेहरा नहीं देख पाता। मजबूरन जिहान को दरवाज़ा खोलना ही पड़ता है। इस बार तो दोनों को झटका लगता है। थोड़ी देर तो सिया को समझने में ही लग जाती है और फिर होश में आते ही वो फिर से जिहान के लिए पागलपन शुरू कर देती है। वो दोनों बकेट्स को घर के अंदर रखने आती है। वो तो बाथरूम में भी रख के आना चाहती थी, लेकिन जिहान उसे परमिशन नहीं देता। सिया फिर भी बार बार रख के आना चाहती है। जिहान परेशान होकर उसे घर से बाहर निकाल देता है, लेकिन बकेट उठाते वक्त उसे समझ में आता है सिया की बात उसे सुन लेनी चाहिए थी। सिया घर आके ये सोच के एक्साइटेड होने लगती है कि उसके ऊपर वाले हिस्से में जिहान रहता था। हर वक्त वो उसे ही सोच सोच के खुश होने लगती है। सुबह उठ के उसकी पागलपंती और बढ़ जाती है। वो इस तरह से जिहान के हर स्टेप्स का, हर काम का आवाज़ सुनने लगती है। अगले सीन में हम देखते हैं सिया गेट के बाहर जिहान के निकलने का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन उसकी मॉम डैड बाहर आते हैं। वो उसे अपने साथ सुपरमार्केट ले जाते हैं। सिया को यहाँ आके बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा था। वो बोर हो रही थी। ऐसे में वो जिहान को वहाँ देखती है। वो तभी उसके पास चली आती है। जिहान उसे देख के बिल्कुल भी खुश नहीं होता। जिहान जो भी सामान ले रहा था सिया भी एक एक करके उठा रही थी। जब सामान लेने की बारी आती है तब सिया की मॉम डैड सिया को चारों तरफ ढूंढने लगते हैं। उसे देख के वो जब पुकारने जाते हैं तो सिया का पूरा ध्यान जिहान पर ही था। होश में आने पे वो जल्दी से अपने मॉम डैड से डील करने जाती है। जिहान का असिस्टेंट सामान लेने में उसकी हेल्प करने आना चाहता था, लेकिन जिहान आज सारा सामान सिया से उठाता है। जाते जाते जिहान को फिर से छींक आती है। सिया घर आके ही जिहान के लिए दवाई ढूंढने लगती है। मिलते ही वो उसे देने जाती है। जिहान खाना बना रहा था। दरवाज़ा खोल के जब वो दवाई लेने जाता है तब वहाँ उसकी खाना जलना शुरू हो जाती है। वो जल्दी से देखने आता है तो सिया भी उसके पीछे आती है। सिया को पता चलता है जिहान को खाना बनाना नहीं आता था। वो हंसने लगती है तो जिहान कहता है वो उसका मजाक उड़ा रही है ना। सिया कहती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसे लगता था स्टार मतलब उसे सब कुछ आता होगा, एकदम परफेक्ट इंसान होगा वो, लेकिन आज उसे समझ में आया वो भी उन्हीं के जैसा नॉर्मल इंसान है। जिहान कहता है अब तो उसकी आंखों में उसके लिए पहले जैसा इम्प्रेशन नहीं रहा। सिया कहती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जिससे प्यार करते हो उसकी हर चीज़ से, हर बात से प्यार होनी चाहिए। सिया उसके लिए खाना बना के देना चाहती है। जिहान को विश्वास नहीं था कि वो खाना भी बना सकती थी। सिया कहती है उसे तो बचपन से खाना बनाना आता है। सिया जिहान को खुद ट्राई करके देखने के लिए बोलती है। वो उसे प्याज काटना सिखाना चाहती थी, लेकिन ना तो जिहान ठीक से काट पा रहा था, ऊपर से उसकी आंखों से पानी भी निकल रही थी। सिया उसे ऐसी हालात में नहीं देख सकती थी। जिहान अपसेट हो जाता है क्योंकि उसने पहली बार ट्राई करना चाहा, लेकिन पहली बार में ही वो फेल हो गया था। सिया कहती है वो स्मार्ट है, उसे विश्वास है वो जल्दी सीख जाएगा। आज के लिए वो उसके लिए खाना बना देगी, वो बस दूर से बैठ के देखे और सीखे। सिया का खाना बनाना हो जाता है तो वो अपना फ़ोन नंबर देती है ताकि जिहान जब भी उसकी कोई ज़रूरत पड़े वो उसे कॉल कर दे। अगले सीन में हम देखते हैं सिया जिहान का पोस्ट ही देख रही थी। ऐसे में खुद जिहान उसे कॉल करता है। वो उसे मेडिसिन के लिए थैंक्स कहता है। उसने सिया के घर के दरवाजे के बाहर कुछ रखा था तो वो उसे देखने के लिए बोलता है। सिया बाहर आके देखती है जिहान ने उसके लिए ऑटोग्राफ वाला फ़ोटो छोड़ा था। सिया तो खुशी से उछलने लगती है। सिया भी जिहान के लिए खाना पैक करके रख के आई थी। सिया जिहान को मैसेज करने के लिए कब से ट्राई कर रही थी, लेकिन क्या लिखेगी समझ ही नहीं आता उसे। अगले सीन में हम देखते हैं जिहान का एक ऐड शूट था जहाँ पे उसे कॉफ़ी पीनी थी। जिहान एकदम नया और कम उम्र का होके भी इतना पॉपुलर हो चुका था, इसीलिए डायरेक्टर भी उससे जलते थे।
इसी जलन के मारे वो उससे 3-4 बोतल पिलाता है। जब शूट कंप्लीट हो जाती है, जिहान गुस्से से बाकी 2 बोतल भी पी लेता है। डायरेक्टर जल्दी से उल्टी करने के लिए कुछ लाने के लिए बोलते हैं। लुई भी वही थी। जिहान की वजह से उसे एक भी छोटा मोटा रोल नहीं मिल रही थी, इसीलिए वो जिहान को बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। जिहान की वजह से उसका रेडियो स्टेशन पे ब्रॉडकास्टिंग का काम भी चला जाता है। लुई जिहान से पूछने आती है, उनका रेडियो स्टेशन उसे ब्रॉडकास्टिंग के लिए लेना चाहते हैं, क्या वो करना चाहता है? जिहान को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। लुई गुस्से से फूल रही थी। वो ये बात ब्यूटी क्लब में शेयर करती है। ये लोग प्लान बनाते हैं जिहान को सबक सिखाने का। सिया को कोई इस बात की इन्फॉर्मेशन देता है, पर वो कौन था हमें नहीं दिखाते। क्लास के चलते सिया के दिमाग में यही घूम रहा था कि ब्यूटी क्लब जिहान के खिलाफ कब और कैसे एक्शन लेंगे। ऐसे में पैटी पीरियड का बहाना देके क्लास से बाहर हो जाती है। सिया को उस पर शक होता है तो वो भी पीरियड का बहाना देके बाहर जाती है। इसी बीच यूसन और जिहान के बीच मैथ सॉल्व करने की कंपटीशन हो जाती है। वैसे चैलेंज यूसन ने ही किया था, लेकिन वो हार जाता है और बेशर्मों की तरह उसे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। वहाँ सिया जाके देखती है ब्यूटी क्लब वाले जिहान का मजाक बनाने के लिए उसका उल्टी करने वाली पोस्टर बोर्ड पे चिपका रहे थे। सिया के आते ही वो सारे पोस्टर उसके हाथों में देके चले जाते हैं। तभी प्रिंसिपल वहाँ से आ रहे थे। सिया को ऐसे देख वो उसे गलत समझते हैं और वो उसे जिहान के सामने लाके उससे माफ़ी मांगने के लिए बोलते हैं। जिहान भी सिया को गलत समझता है। सिया बार बार कहती है उसने ऐसा नहीं किया, लेकिन कोई भी उसकी बातों पे विश्वास नहीं करता।